आज पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th के बच्चों के लिए। मेरे जो बोर्ड के बच्चे जो अभी इस समय अपनी क्लास को मूव करके 10th क्लास में आए, उनके लिए चैप्टर बिल्कुल नया है, उन्हें कुछ नहीं पता, उनको पढ़ने वाले हैं। तो उन बच्चों के लिए इजी करने के लिए लेक्चर लेकर आया हूँ। लेक्चर को ध्यान से देखना, बहुत प्यार से बनाया, समझना। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हम क्या पढ़ने वाले? पहला केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन ड्यू टू केमिकल चेंज। देखना, मैं इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करूंगा, तो मैं ध्यान से समझना। केमिकल रिएक्शन ड्यू टू केमिकल चेंज। केमिकल चेंज याद रखना, केमिकल चेंज क्या करता है? केमिकल रिएक्शन करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, कि जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना कैसा होता है कि यहाँ पे आपकी H2 का मॉलिक्यूल है, ये H2 का मॉलिक्यूल ले लो, ये ले लो Cl2 का मॉलिक्यूल। तो एक H2 एक Cl2 है, तो H2 और Cl2 में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। अगर मैं कॉमन वर्ड को निकाल लूं, 2 यहां लगा दूं और HCl को मिला दूं, तो क्या बनेगा? 2HCl। कोई दिक्कत? कॉमन ले लिया 2 और HCl मिला दिए। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, हर बार हमारे केमिस्ट्री में आने वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि एक इक्विलिब्रियम की स्टेज। कौन सी स्टेज? इक्विलिब्रियम की स्टेज। इसका मतलब क्या होता है? अब तो हमने वर्ड ही नहीं सुनाने वाला, इक्विलिब्रियम होता क्या है? हम तो नए बच्चे, तो आप बच्चों को डिफाइन कर ले इक्विलिब्रियम होता क्या है। मैं बता दूं, किसी ने पढ़ रखा हो तो दिक्कत नहीं, कि एक ऐसी स्टेज जिस पे जाके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट इक्वल हो जाए। समझ में आ गया? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है एक इक्विलिब्रियम की स्टेज, जिस स्टेज पे जाके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर इक्वल हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर होता है। कैसे? मेरे पास रिएक्टेंट जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि मेटल हो गया। समझना यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम चैप्टर जो है ना मेटल नॉन मेटल, उसमें अच्छे से पढ़ने वाले। मेटल ये आपका, ये रहा एसिड, तो मेटल प्लस एसिड मुझे देता है मेटल का सल्फेट। क्या देता है? मेटल का सल्फेट या फिर ऑक्साइड, सल्फेट या फिर ऑक्साइड मेटल का। और बाकी ये हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस। समझ आया? यानी कि तुम सिंपल सी बात समझो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर बराबर होता है। जिंक मेरा मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड मेरा एसिड है, मेटल ये रहा, एसिड ये रहा, सल्फेट ये बन जाएगा, ऑक्साइड ये बना देगा, चेंज जिसके अकॉर्डिंग। ये तो बहुत गहरी बात है, बाद में पढ़ने वाले। हमें मेन चीज ये समझने का क्वेश्चन बैलेंस है, इसे कैसे बैलेंस है बताओ। हम क्या जाएंगे बैलेंस है, तो मैंने कैसे बैलेंस? तुम्हें क्या दिख रहा है? रिएक्टेंट की तरफ जो जिंक है वो कितना है? 1। कितना है? 1। अब ये जो 1 है, ये जो 1 है, क्या ये प्रोडक्ट के बराबर है? यहाँ पे क्या है? 1, तो ये बराबर रेशो निकालने का। अब जिंक तो बराबर है, क्या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है? हाँ है, 1:2। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है? हाँ है, 1:2। कोई दिक्कत नहीं। देखो इजीएस्ट मतलब मैं तरीका बता रहा हूँ, इनका रेशो निकालो। क्या रेशो बराबर आ रहा है? 2 रेशो बराबर हो जिंक और H2 के। S को देखो, S कितना है सर? यहाँ पे S कितना है? 1। कुछ नहीं है। यहाँ पे कितना है? 1। तो 1:2:1 S के लिए 1। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत क्या होगी? देखो बता रहा हूँ, इजी देखो। बढ़े आगे। इसके बाद समझना, कहानी के अंदर तुम्हारा O कितना है? O के 4 यानी 4, यहाँ 4। तो मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो आ रहा है 1:2:1:4, 1:2:1:4, यानी कि रेशियो बराबर है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो इक्वल है, तो इक्वल रेशियो होने पे इनका बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। समझ आया भाई? अगर रेशियो बराबर है तो किसी की बैलेंस इक्वेशन। कैसे सर जी? बैलेंस इक्वेशन है ना। तुम्हारे दोस्त ने तुमसे पैसे लिए, तुमने उससे पैसे लिए, हिसाब बराबर, कोई वाली बात है, तो बैलेंस इक्वेशन। कोई बड़ी बात बोली मैंने? नहीं बोली। कोई भाई कोई क्या बोली? क्या इसमें क्या दिक्कत की बात है?
मल्टीप्लाई कर देना का अनबैलेंस, तो और भी क्वेश्चन कर लेंगे इसके बाद में, है ना। था क्या इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। ये बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से बताया मैंने आपको, देख लो। घुसा आपके दिमाग में, पूरे एक माइंड मैप तरीके से समझाया। टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के टाइप 3 टाइप के हो सकते हैं, चाहे आप एडिशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन कर लो या डिकम्पोजिशन कर लो। एडिशन में क्या करोगे, एडिशन के अंदर रिएक्टेंट लोगे और उससे क्या बनाओगे, प्रोडक्ट बाय एडिशन, ठीक है। इसमें होता है बाय एडिशन आप कुछ बना रहे हो। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि एक खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी सही नहीं खेल रहा है, तो उस खिलाड़ी के बदले और लोगों को उतारो ताकि हम गेम जीत सके, तो उसके सब्स्टिट्यूशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन का नाम से डिकम्पोज, तोड़ते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। इसमें हीटिंग होती है, इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें एडिंग होती है। काम कैसे करता है पहले एक समझते हैं, बाकी बाद में समझ लेंगे। एडिशन क्या होता है, रिएक्टेंट इज एडेड एंड फ्रॉम्ड प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट का एडिशन होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि रिएक्टेंट को जोड़ोगे प्रोडक्ट बनाओगे। इसमें हाइड्रोजन है H2 है प्लस I2 है 2H है, ये बन जाएगा। यानी कि आप टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ोगे, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिकम्पोजिशन। एडिशन के अंदर रिएक्टेंट को जोड़ोगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे, कैसे, एक हाइड्रोजन एक आयोडाइड, 2 आयोडाइड बन गया, 2HI बन गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आप नए बच्चों तो आपको धीरे धीरे मैं टीच करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप।